गॉड। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरा ख्याल। आई थिंक सही आ रही है आवाज। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन किया है? ये तो कट जाएगा। नहीं, यही है जो चीज दूसरा टी वो सेकंड ऑर्डर वाला। चले, आ रही है जी, आ रही है। गुड 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 गुड। अच्छा जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डी ए एंड डी आर? ठीक है जी, गुड हो गया जी। अच्छा जी, चले मैं आपको बताता हूँ जी डिफरेंस क्या है जी। डी ए, कितने यहाँ टैब खुले हुए हैं। ठीक है जी, ये देखिए जी, डी ए एंड डी आर, राइट। एनीवेज, ये आ गया जी। ये ठीक है जी। ये अरसलान का लैपटॉप है ना? अरसलान। चलें, देखिए जी, हम किसी भी वेबसाइट का डीए चेक करते हैं या डीआर चेक करते हैं। जैसे मिसाल ले लीजिए, रेजिडेंस स्टाइल। ठीक है जी, डन। देखिए ये रेजिडेंस स्टाइल आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे ओपन कीजिए, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई भी वेबसाइट। ठीक है, देखिए जी मैं आपको बताता हूँ, रेजिडेंस स्टाइल, ये आ गया जी। जैसे ये देखिए, मैंने रेजिडेंस स्टाइल ओपन की, या नजर आ रहा है आपको डीए कितना मौज बता रहा है? डीए 87, राइट। नीचे चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसका साइट का डीए कितना बता रहा है, ये रेजिडेंस स्टाइल। देखिए इस पे भी बता देगा, प्लीज वेट वेट। ये देखिए डीए आ रहा है। बच्चे यार एडमिशन हुआ। बस करो यार, एडमिशन इतने क्या करने हैं। ये देखिए यहाँ डीए नजर आ रहा है 96, ऐसे है। नीचे चलते हैं, ये देखिए डीए 8 नजर आ रहा है, डन। नीचे ये डीए 90 आ गया। देखिए अब डीए क्या है, डीआर क्या डिफरेंस क्या है दाऊद भाई? ये ऐसे है, डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, डोमेन होता है वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट। और डीए डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। डी आर डोमेन रेटिंग। ये वेबसाइट जो होता है ना, वेबसाइट यानी कि डोमेन, यानी कि दाऊद.com का डीए कितना है, यानी कि दाऊद.com जो डोमेन है इसकी अथॉरिटी कितनी है, कितनी इसके गूगल ने रैंकिंग दी हुई है, 1 है, 2 है, 50 है, 10 है। इसी तरह डोमेन रेटिंग, भाई इस डोमेन की रेटिंग कितने दी है, गूगल इसको कितनी रेट कर रहा है कि इसका डीआर इतने। ये बेसिकली दो जो है ना फॉर्म है, डीए डीआर, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स क्या है, राइट। अच्छा, ग्रुप में मैसेज कर दो कि सर ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया आप आज, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे सवाल आगे जी, देखते हैं किसी के। सर ने क्लास ज्वाइन कर लिया। हाँ, ठीक है सर जी। लिंक इन सेशन लगाने के लिए वेंडर साइड के प्रिंसिप आर्टिकल में लगवाएंगे। 1 मिनट जी।
चलें गुड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। आज हमारा लेक्चर था, आज हम डिटेल से बात करेंगे भला क्या। आज हम सीखेंगे क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्या। कल हमारी क्लास कहाँ एंड हुई थी, जहां पे मैंने कहा था कल बताऊंगा। कल हमारा कौन सा पॉइंट लास्ट था, आपको तो याद होना है दोस्त। देखिए, जो किसी बंदे का भी आर्टिकल पब्लिश हुआ हो तो वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि आपने आर्टिकल पब्लिश करवाया सिर्फ आप उसको एडमिन किसी के भी आर्टिकल में, भले वो आपके किसी दोस्त का हो, आपके किसी उस्ताद का हो, वहां भी लगा सकते हैं। अच्छा, आपने गूगल इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया था या नहीं? गूगल इंडेक्स, गुड। यस सर, ओके जी। हाँ बिल्कुल, साइट के साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये लिखा हुआ है ना। देखिए जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, पढ़ लिया है, गुड। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ठीक है जी, गूगल इंडेक्स हो गया। फिर भी मैं बता देता हूँ, साइट लगाना है, आगे कॉलन लगा देना है, आगे ये जो चीज है, ठीक है, और कंट्रोल भी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये चेक करना है और देखना है क्या ये इंडेक्स हुआ है या नहीं। तो इस तरह पता चलेगा ये इंडेक्स हुआ है या नहीं। देखिए ये हुआ 13 दिसंबर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, लिख लें। डिफरेंस बिटवीन जो है ना, जर्नल वेबसाइट एंड स्पेसिफिक वेबसाइट। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड स्पेसिफिक वेबसाइट, ठीक है। आप लोगों ने जो है ना ध्यान से सुनना है, इंशाल्लाह आपका इधर ही क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल लो लेवल पे आके बताऊंगा। देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जो है ना प्योर वेबसाइट या स्पेसिफिक। प्योर का दूसरा नाम जो है ना, वो होता है स्पेसिफिक। और अगर हम बात करें जर्नल वेबसाइट की, तो उसको आम वेबसाइट भी कहेंगे, कॉमन वेबसाइट भी कहेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि व्हाट इज जर्नल वेबसाइट। देखिए, एक ऐसी वेबसाइट जिस पे तमाम किस्म के आर्टिकल पब्लिश हुए हुए हों या आर्टिकल पब्लिश होते हैं, ऐसी वेबसाइट लिख लें। ऐसी वेबसाइट जिसमें तमाम किस्म के आर्टिकल पब्लिश हों या पाए जाते हों, वो जर्नल वेबसाइट कहलाती है। एक मैं आपको वर्ड लिख के बताता हूं, ये ठीक है, NYCHE, ठीक है। इसको आप नीश बोलते हैं, ठीक है। ये नीची नहीं होती, ये होती है नीश। नीश को उर्दू में कहते हैं किस्म। नहीं, नो क्लियर वॉइस, आपका कोई वॉइस इशू है, मुझे लगता है। वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है ना, वॉइस आई थिंक आ रही है। लगता है वॉइस प्रॉब्लम है वाकई। एक मिनट, मैं ना ज्वाइन कर, मैं दोबारा जो है ना, मैं सबको कह दूं कि कर दें सब, नेट करने के लिए। सब सही चल रहा है। यस ना, ओके, जबरदस्त। चलें जी, गुड गुड हो गया, गुड हो गया। चलें जी, अब सही है ना, सही है। मेरे ख्याल अब सब दाने पे है, फटे पे है, ऐसे ही है। चलें जी, ऐसी वेबसाइट जिसमें तमाम किस्म के आर्टिकल पाए जाते हों। तमाम किस्म, किस्म की इंग्लिश है नीश, नीश की उर्दू है किस्म, किस्म की दूसरी फॉर्म है कैटेगरी, कैटेगरी की दूसरी फॉर्म है टाइप, टाइप की तीसरी फॉर्म है काइंड। काइंड हो, कैटेगरी हो, नीश हो, टाइप हो, एक ही बात है, सही है। ये कोई भी कह दे ना, मैं आपको बताता हूं, नीश, कैटेगरी, काइंड, टाइप, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए नीश, ऐसी वेबसाइट जिसमें तमाम किस्म के आर्टिकल पाए जाते हों या पब्लिश हुए हुए हों, वो जर्नल वेबसाइट कहलाती है। अब आगे बात आ गई स्पेसिफिक वेबसाइट।
ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नीश के आर्टिकल पाए जाते हों या पब्लिश हुए हों, वो क्या कहलाती है? प्योर वेबसाइट। प्योर की स्पेलिंग क्या है? PURE। इसको पूरी नहीं कहना, पूरी वेबसाइट नो, प्योर कहना है। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ पढ़ता रहा मैट्रिक में, बाद में उसे पता चला मैं वायरल हो गया, तो उसने मुझे मैसेज किया, कहता उमैर मुझे भी फीवर सिखा दो। ठीक है, तो बात फीवर की नहीं है, बात है फाइवर। मैंने कहा मुझे बुखार नहीं आता, मुझे जो है ना फाइवर आता है, नीश, स्पेसिफिक और प्योर। जी बिल्कुल जी, प्रैक्टिकली भी करवा दें। अब मैं प्रैक्टिकली आपको ओपन करके बताता हूं, आपके कमेंट सेक्शन में पता चले ये कौन सी वेबसाइट है। ठीक है जी, देखें जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है दोस्त। जी जी, मैं स्लो स्लो बताऊंगा इजाज भाई। चलें जी, देखें जी, किसी भी वेबसाइट को क्लिक करने पर जो ओपन हो उसे कहते हैं इंटरफेस, या इंटरफेस कहेंगे या उसे होम पेज कहेंगे। ठीक है, जब भी वेबसाइट पे हम क्लिक करें और वेबसाइट ओपन हो कहा गूगल में, तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। इस वेबसाइट का क्या है? वाह जी वाह, देखें ये क्या है? ये एक दिन में इनमें इतने आर्टिकल पोस्ट हो गए हैं। कॉमन, बिल्कुल जर्नल है। हम यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाते हैं, देखिए एक और वेबसाइट में ओपन करता हूँ क्या, जैसे लगा लें जी, और कोई ओपन करते हैं। स्पैम स्कोर कितना है इसका? 57%। जी जी, मैं अभी बोला नहीं हूँ दोस्त। जी, ये देखिए, ये आप ध्यान से सुनिए। ऐसी वेबसाइट, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे रेड झील ओपन हुई है, रेड झील जब ओपन किया है तो देखें उसका ये इंटरफेस ओपन हुआ है, इसको इंटरफेस भी कहते हैं, होम पेज भी। अब देखें इसमें हेल्थ की भी कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी की भी है, इसमें वेबसाइट्स की भी है, वेबसाइट रेवेन्यू की भी है, बिजनेस की भी है, न्यूज की भी है, लाइफस्टाइल की भी है, डिजिटल मार्केटिंग की भी है, इंटरटेनमेंट की भी है, ऐप की भी है। समझे बात को? अब ऐसी वेबसाइट को देखें, ये टॉयज से रिलेटेड है। ठीक है, ये आर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये आर्टिकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये आर्टिकल जो है ना, ये आर्टिकल बिजनेस से रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ये नजर आ रहा है ना लाइफस्टाइल से लिखा है, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है,
ये क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड है, ठीक है। आगे सेकंड पेज पे चले जाते हैं। देखिए जी, डन हो गया जी। पेज 2, ये सोशल मीडिया के रिलेटेड है। पेज 2, ये सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये टेक्नोलॉजी, एक वेबसाइट में क्या हुआ, कितने किस्म का आर्टिकल क्या है, समझ आ रही बात की। अब और वेबसाइट दिखाता हूँ, ये ना इसको जर्नल वेबसाइट भी कहते हैं, इसको जो है ना आम वेबसाइट भी कहते हैं, कॉमन भी कहते हैं, जर्नल भी कहते हैं। ऐसी वेबसाइट सस्ती वेबसाइट्स होती हैं। अब मैं आपको प्योर वेबसाइट दिखाता हूँ। चलें जी, अब मैं आपको प्योर वेबसाइट दिखाता हूँ, फिर मैं डिमांड भी बताता हूँ। चलें, ये हो गई। ये देखिए, ये सब क्या है, ये होम की वेबसाइट है। देखिए, ये नीचे चलते जाएंगे हम, होम, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें और किसी किस्म का आर्टिकल नहीं पाया गया होगा। इंटीरियर पे मैंने क्लिक किया, बेडरूम, डाइनिंग, बाथरूम, होम, फ्लोरिंग, गराज, किड्स रूम, इंटीरियर अंदर की तरफ, एक्सटीरियर, एंट्री, आउटडोर, स्विमिंग पूल। ये आगे टिप्स आ गई हैं, होम इम्प्रूवमेंट की, फेस्टिवल्स आ गए हैं, डेकोरेशन के पीस होम के लिए। अब आप देखिए, मैं इंटीरियर में पहले पहले पे क्लिक कर लेता हूँ, बेडरूम डिजाइन। अब मैंने बेडरूम की कैटेगरी खोली, एक बेड आ गया, दूसरा बेड आ गया, तीसरा बेड आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। यानी कि कोई भी आपने देखा है हेल्थ का, या आपने देखा हो कोई और आर्टिकल, या आपने बिजनेस का देखा हो, या आपने टेक्नोलॉजी का देखा हो, या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का देखता हो, या डिजिटल मार्केटिंग का देखा हो, या ट्रैवल का देखा हो, नहीं, ये क्या है, प्योर वेबसाइट है। इस वेबसाइट की प्राइस ज्यादा होती है। ये मिसाल से मैं जाहिर करता हूँ, अगर आज हम कासिम अली शाह को कहें कि सर जी इसको डांस बहुत अच्छा आता है, काइंडली वीडियो बना के अपलोड कर दें, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। वो कहेंगे नहीं दोस्त, ये मेरी नीश नहीं है, ये मेरा जो है ना, मेरी कैटेगरी नहीं है। वही अगर आप कहीं डांस आता है मुझे और इतने अच्छे ठुमके लगाता हूँ, यासर शामी भागा चला आएगा, और यासर शामी आके इसको वैसे, उससे ज्यादा यासर शामी खुद ठुमके लगा लेगा, कहेगा हाँ भाई, और वीडियो बना के वो जाएगा। देखें, ये चीज है। ये हो गया जर्नल, और शाह साहब हो गए प्योर। वो एक ही नीश पे काम करते हैं। यासर शामी अभी कोई चीज हो उसको भी ले आएगा, लाहौर का पावा, अख्तर लावा, उसको भी प्रमोट कर दिया उसने जनाब, कासिम अली शाह को भी प्रमोट कर दिया उसने, जनाब ब्रांड को भी प्रमोट कर दिया उसने जनाब, किसी भी चीज को पकड़ता है और वो कर देता है। क्यों? क्योंकि वह जर्नल है, सस्ता है। लेकिन कासिम अली शाह आज भी 5 लाख, 10 लाख, आराम से 15 लाख एक लेक्चर का लेते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, प्योर है, ठीक है। ये जो है ना, ये हर कैटेगरी से फाल करते हैं। ये बस कहते हैं आने दें माल, आने दें माल हो बस, ठीक है। ये माल पे डिपेंड करते हैं, कहते हैं बस माल आए और काम चलता रहे, ठीक है। ये सारी चीज होती है। अब ये प्योर और ये हो गए जर्नल दूसरी तरफ, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। अब हम इनकी प्राइसेस की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई चीज होगी स्पेसिफिक तो यार वो महंगी बिकेगी डेफिनेटली। अगर कोई चीज होगी जर्नल, आम सी होगी, तो आम की कम प्राइस होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी खास की बात करेंगे तो वैसे ही खास होगी, ठीक है। उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से हाई होगी। अब एक बंदे हैं, वो सारे के सारे होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे मिसाल ले लीजिए, एक फ्रीलांसर है, पाकिस्तान के फ्रीलांसर जितनी भी आवाम है, ठीक है, अगर उनको, सिर्फ उनको पता चल जाए, जो फ्रीलांसिंग बनना चाह रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, अगर सिर्फ उनको पता चल जाए एक इंटरव्यू का, तो वो भागे दौड़े चले आएंगे। लेकिन अगर वही इंटरव्यू 50 साल की बूढ़ी अम्मा के सामने आ जाए,
वो उसे स्किप कर दे, क्या हमें भौंकते फिर दे, ठीक है ना, गल ना बात है, तू मन ना मन मैं तेरा मेहमान है, वही चीज। लेकिन अगर वही चीज अगर 24 साल 25 साल बंदे के सामने आ जाएगी तो भागे जो है ना, भागे दौड़े चले आएंगे अकेडमी, लेकिन उसी चीज आपके किसी और तो वो पोटेंशियल नहीं देगी। तो इसीलिए ये बंदे जो है ना होम से रिलेटेड है, बेड, ठीक है, फर्नीचर, किचन, तो ये बंदे बड़े प्योर हैं, तो ये प्योर बंदे महंगे बिकेंगे क्योंकि वो नीश से रिलेटेड है, उनकी कैटेगरी से रिलेटेड है। डन हो गया मेरा ख्याल है, जितना मैं एक्सप्लेन कर देता है बहुत हो गया, ऐसे ही है, समझ आ गई है। मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन देखिए डिफरेंस बिटवीन जो है ना होम, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड प्योर वेबसाइट। जब हम जर्नल और प्योर में फर्क देखेंगे तो उसका फर्क ऐसे होगा, ठीक है। बाकी लैपटॉप के जो है ना असल में मैं ना और काम भी कर रहा होता हूँ, तो वो आजकल उसका लैपटॉप पे करी जा रहे हैं वो अरसलान के, ठीक है। देखिए ऐसी वेबसाइट जिसमें तमाम किस्म के ही आर्टिकल पोस्ट हो सकते हों या पब्लिश हुए हुए हों, ऐसी वेबसाइट को क्या कहेंगे, जर्नल। ऐसी वेबसाइट जिसपे सिर्फ एक ही किस्म के आर्टिकल पब्लिश हुए और कैटेगरी के ना हो, बस अगर टेक है तो टेक के ही सारे हो, इसके अलावा कोई ना हो। हाँ सर, प्रीमियम कौन सी वेबसाइट होती है? प्रीमियम वेबसाइट वो होती है जिनकी ट्रैफिक मिलियन में हो। अब इनकी ट्रैफिक मिलियन में तो नहीं ना होगी, इनकी ट्रैफिक 10 8 10 हजार होगी। ऐसी वेबसाइट जिनकी मिलियंस में ट्रैफिक हो इज कॉल्ड प्रीमियम वेबसाइट। और ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ न्यूज से रिलेटेड हो तो वो न्यूज वेबसाइट होगी, गूगल न्यूज। गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट्स क्या होती हैं? ऐसी वेबसाइट जो गूगल इंडेक्स हो उसको हम कहेंगे गूगल न्यूज, चंद मिनटों में गूगल इंडेक्स हो जाए और ज्यादातर उस पर न्यूज की पोस्ट होती है, ठीक है। तो गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट वो वही वेबसाइट होंगी जो क्या होंगी, इंडेक्सिबल होंगी, ठीक है जी। मेरा ख्याल समझ रहे हैं बात को। एक मिनट जी, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। गूगल इंडेक्स की एग्जांपल दे दें। जी जी देता हूँ। सही है। अच्छा देखिए जैसे मिसाल ले लीजिए, ये वेबसाइट है, ठीक है जी, डन है जी, कंट्रोल सी। अब देखिए ये आर्टिकल इंडेक्स, जो आर्टिकल इंडेक्स कर देती है वो गूगल न्यूज अप्रूव्ड होती है, ठीक है जी। ठीक है जी, साइट, ये देखिए जी, गूगल न्यूज अप्रूव्ड है, ठीक है। इसके सारे के सारे, सारी कैटेगरी अप्रूव्ड है। ये गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट है। प्रेस रिलीज, वो बहुत तगड़ी साइट होती है, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी साइट होती है प्रेस रिलीज जो होती है ना, ठीक है। प्रेस रिलीज उसमें जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं क्या हूँ, मैं मिसाल ले लीजिए, आप मुझे गुफरान नदी जानते हैं, तो मेरे बारे में एक पूरा प्रेस लिखी जाए, रिलीज हो, एक न्यूज रिलीज हो, उसका छपे, वो बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है। वैसे मैं भी जो है ना, मैं नहीं करवाता उस पे, ना ही जो है ना मैंने करवाई है, सर ने मेरे ने करवाई थी गूगल न्यूज जो है प्रेस रिलीज। वो एक पूरी एक न्यूज होता है, अखबार, वो सब मामला, इतना लंबा चौड़ा वो चक्कर है। लेकिन जो वे ये ना अच्छी चीज होती है जो लोग करवाते हैं, लेकिन इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा चार्जेस होते हैं। 1 मिनट मैं आपको प्रीमियम वेबसाइट बताता हूँ।
चले जी। अच्छा, प्रीमियम वेबसाइट होती है मिलियन वाली साइट्स। अच्छा, अगर आप स्टार्टिंग में हैं, बिगिनर हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आप प्रीमियम की आउटरीच कर लेंगे। अगर कोई कर भी ले, आप लोगों ने ना रीसेलर से बचना है, पाकिस्तानियों तो नहीं बचना है। मैं आपको ना बताऊंगा, ये आगे हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। प्रीमियम वेबसाइट पे आपने काम नहीं करना। इस वक्त जिस वक्त आपको नॉलेज नहीं ना, सिर्फ आप जलील ही होंगे। मुझे अगर भाई समझते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूंगा। अगर आपको कोई कहे कि यार आप ना ऐसे करें, forbes.com के आप $70 ले लें, $100 ले लें, $300 ले लें और पोस्ट करा दें, वो एडवांस भी देगा। कभी भी एडवांस ना पकड़े, ना ही आप उनकी यह गेस्ट पोस्टिंग करवाएं। कभी भी मिलियन वाली वेबसाइट $800,000 से कम नहीं होगी। और पहली बात, कभी भी बिगनर बंदा आउटरीच कर ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं चलता। वो ईमेल से ही करते हैं। उनकी जो है ना, ईमेल ले ले जो उनकी एडवर्टाइजमेंट हेड की है, या सोशल मीडिया मार्केटर वाले बंदे की है, या वो बंदे की है जो बैकलिंक्स का काम करता है, उसको सारी आइडिया होगा। लेकिन मेरा ख्याल वो इतनी जल्दी हत्थे नहीं आता। और दूसरी बात, ये कभी भी गेस्ट पोस्ट 800 से $1,000 के अंदर होती है। जब भी वेबसाइट की जो है ना साइट, उसकी ट्रैफिक मिलियन में होगी, तो वो क्या कहलाएगी? प्रीमियम वेबसाइट। दी ओडिशा ऑनलाइन है, जिसकी 7 लाख के कुछ हजार ट्रैफिक है, आजकल 3 लाख से भी ऊपर है, 6-7 लाख है, लेकिन वो फ्री वेबसाइट है। वो कभी भी पेड वेबसाइट नहीं है। उसके लिंक्स फ्री वाले होते हैं, ना इंडेक्स होते हैं, ना ही जल्दी डू फॉलो होते हैं। डू फॉलो इंडेक्स का पता चल गया, डू फॉलो एक अलग चीज है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। समझ आ गई बात की? आगे हम बात करते हैं, ये भी समझ आ गया। अच्छा, इसके अलावा जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करें, जो सबसे पहला उसका फेज ओपन होता है ना, वो क्या होता है? वो उसको कहते हैं इंटरफेस या होम पेज। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि वेबसाइट को सर्च कैसे करते हैं। हाउ टू सर्च या हाउ टू फाइंड वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है। व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स यानी कि गूगल में इंडेक्स हो गया, तो इसका मतलब है कि उसकी अथॉरिटी देना शुरू कर दिया गूगल ने। वेबसाइट इंडेक्स मतलब वेबसाइट इंडेक्स है, इट्स मीन वो गूगल न्यूज अप्रूव्ड है या नहीं। उसका आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है, गूगल उसे रीड करती है, उसे फजूल तो नहीं समझती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो बिगिनर हो वो क्या करें? वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल और प्योर पे रहें। वो कभी भी प्रीमियम वेबसाइट की तरफ ना जाएं। न्यूज की साइट भी महंगी होती हैं, इनके पोस्टिंग भी मुश्किल होती है, इनके लाइव लिंक भी मुश्किल से मिलते हैं प्रीमियम के। और मैं अगेन बताता हूँ, प्रीमियम के लाइव लिंक भी मुश्किल मिलते हैं, न्यूज के जो है ना लाइव लिंक भी मुश्किल मिलते हैं। न्यूज की प्राइस बेहतर होती है, मतलब 50, 60, 100, 200 डॉलर में मिल जाती है, लेकिन प्रीमियम कभी भी 1000, 1200, 200, 250 डॉलर तक न्यूज की मिल जाती है अगर वाकई। व्हाट इज CF? CF होता है साइटेशन फ्लो। जैसे DR है, DA डोमेन अथॉरिटी, ऐसे व्हाट इज CF? साइटेशन फ्लो। सर, अप्रूव्ड वेबसाइट का कैसे पता चलेगा? जैसे देखिए, लिंक इंडेक्स हो गया या नहीं। अच्छा, एक और जो है ना आपको बात बताता हूँ। आप लोग ना जब भी किसी साइट पे गेस्ट पोस्ट करवाएं, जैसे मिसाल ले लीजिए, मैंने ना एक गेस्ट पोस्ट करानी है इस वेबसाइट पे, मिसाल ले लीजिए। मिसाल किसकी मिसाल लें? कोई अच्छी सी वेबसाइट का नाम बताएं। चलें जी, हम मिसाल ले लेते हैं जी। स्कूप अर्थ नहीं, APS। चलें जी, देखिए। चलें जी, न्यूज की वेबसाइट दे दी है दोस्त। मुझे नहीं लगता ये जो है ना एम ही होगी।
जी जी मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी, आउटरीच का मतलब है वेबसाइट को कांटेक्ट करना। हाँ जी, इसको कंप्लीट करके दूसरे पे जाते हैं। नेट ही बहुत स्लो है दोस्त। बड़ा इंटरनेट स्लो है। चलें। नीश तो सिलेक्शन है, नीश सिलेक्शन एक अलग काम है। वो कंपटीशन, वो जो है ना, कंपटीशन को बीट करना वो तो अलग है, उसको सर्च करना। नीश तो बड़ा लंबा काम है। जी, मैं आपको जो है ना देखता हूँ। देखिए इस पे ना सही लगा नहीं है, इस पे चलता नहीं है। एक मिनट। चलिए जी देख लेते हैं।
नहीं, साउंड ब्रेकिंग नहीं है, मैं इधर ही हूँ। विहाज राजा, जबरदस्ती जबरदस्त। चलें जी, ये देखिए जी, ये ओपन हो गई है। हाँ जी, अब आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए दोस्त जी। गूगल न्यूज अप्रूव्ड है या नहीं है वेबसाइट, देखिए कैसे पता चलेगा। मैं ये बताने लगा था, देखें आज के दिन ना यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्या हुए हैं, आर्टिकल पोस्ट हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आर्टिकल पोस्ट हो गया, ये एक, ये दो, ये चीज, यानी कि ये आर्टिकल पोस्ट हुआ है, राइट। अब आप लोगों ने ना, ये देखिए, इसको कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है जी। ये कंट्रोल सी से क्या हो गया, कॉपी, ठीक है। और साथ क्या आ गया, आप लोगों ने लिख लेना SIT साइट @ और आप लोगों ने कंट्रोल वी, ठीक है। मेरे कहने भी आपने ऐसे करना है, ठीक है। आप लोग कभी भी किसी साइट पे पोस्टिंग कराने लगे या कभी भी कोई वो काम करने लगे, जब आपने आर्टिकल क्या करना हो, इस वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्टिंग के लिए सर्च करना हो, तो आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है। एक तो यार ये ना, ये देखें आर्टिकल यानी कि एक दिन पहले इंडेक्स हो गया, तो आप लोग ना कम से कम हर वेबसाइट के 10 आर्टिकल निकाल, 5, 2, 3, 4, 5 लाजमी निकालें। ये देखिए अर्बन स्प्लैटर, ठीक है। ये 5 आर्टिकल आप लाजमी निकालें और आप देख लें कि भाई ये आर्टिकल पब्लिश, ये आर्टिकल इंडेक्स है भी या नहीं। तो फिर आपको पता चल जाएगा साइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड है भी या नहीं, ठीक है। और डू फॉलो और नो फॉलो अलग है, वो कैसे चेक करेंगे वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप लोग क्या किया करें, जब भी किसी वेबसाइट को जब आप ईमेल किया करें गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो आप देख लिया करें क्या वाकई वो आर्टिकल इंडेक्स कर दिया है या नहीं। तो पिछले 1-2 दिन वाले आर्टिकल देख लीजिएगा, 1-2 दिन जो पीछे पोस्ट हुई हो, और आपको फिर पता भी चल जाएगा। मोस्टली जो इंडेक्स होते हैं ना आर्टिकल, वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाते हैं। तो फिर इस तरह आपको पता भी चल जाएगा भला क्या, कि भाई आर्टिकल इंडेक्स है भी या नहीं। क्या ख्याल है, बेस्ट नहीं है? मैं अगेन बताता हूँ, कोई भी वेबसाइट जिसके लिए जिस पे आप गेस्ट पोस्ट करवाना चाह रहे हैं, कोई भी वेबसाइट जिस पे आप गेस्ट पोस्ट करवाना चाह रहे हैं, वो वेबसाइट ओपन कर ली, उसके अभी वाले जो करंटली आर्टिकल पोस्ट हुए हैं, कल वाले या परसों वाले या अभी वाले, देख लीजिए उसकी जो है ना इंडेक्सिंग स्पीड क्या है, एक दिन के अंदर उनका आर्टिकल जो है ना हो जाता है क्या इंडेक्स या नहीं। जब इंडेक्स हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा ये साइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट है। मेरी मेरी बहनों, मेरी भाई, समझ आया आपको, समझ आई या नहीं? ये वेबसाइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट है या नहीं, कितनी सिंपल सी बात है। और इंडेक्सिंग स्पीड कैसे, मतलब आप चेक कर लेंगे भाई एक दिन वाला 24 घंटे के अंदर पोस्ट हो गया या नहीं। अगर नहीं हुआ तो भाई आप छोड़ दें, या आप उसे मैसेज में ही कह दें कि आप ईमेल करें, आप उसे बताएं क्या आपकी वाकई साइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट है या नहीं। अगर वो कहे है तो उसे बताओ भाई कैसे है वेबसाइट। और अगर नहीं है तो उसे आप कहें भाई मैं जो आर्टिकल अगर आप पोस्ट करवाऊंगा, मैं गूगल न्यूज अप्रूव्ड करवाऊंगा, राइट। ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं कि आप कहें कि नहीं जी कोई मसला नहीं, गूगल, उसे कहो ना भाई गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट मैंने लेनी है। अगर आप गूगल मुझे इंडेक्स करके दोगे आर्टिकल तो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई सॉरी। जो वेबसाइट गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट नहीं होती, या वो वेबसाइट जिसका आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं होता, वो समझे फारिग है, ऐसे समझ लें। उससे बेहतर काम ही ना करें, उससे बेहतर आप सब्र कर लें। जो वेबसाइट पे आप आर्टिकल लगवाएं और वो गूगल न्यूज अप्रूव्ड ही ना हो, वो इंडेक्स ही ना हो, वो गूगल की सर्च हिस्ट्री में आए ना, गूगल उसको रैंक ही ना करे, गूगल उसको पढ़े ही ना, गूगल उसको अथॉरिटी ही ना दे, तो क्या फायदा ऐसी ऐसी पोस्टिंग का। कीप इन माइंड, सही है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, सही है। मेरे समझ आ गया ना सबको? चलो जी, खुश रहो। अच्छा आगे अब हम ये देखेंगे कि हमने वेबसाइट सर्च कैसे करनी है, ठीक है। वो वेबसाइट जो जो बिल्कुल एसईओ स्टेट्स के मुताबिक है, या हमने कैसे वेबसाइट वो सर्च करनी है जो बिल्कुल एक्यूरेट है। देखिए ये आप देखिए क्या लिखा मैंने, राइट फॉर अस, ठीक है, राइट फॉर अस, आगे आ गया जी प्लस, ठीक है जी, आगे आ गया जी फैशन, ठीक है। मैंने ऐसे लिख लिया, राइट। यहां तक तो क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं ना? देखिए ये आ गया, ठीक है। जी काशिफ, मुझे पता है,
जब हम ऐसे लिखेंगे ना लावारसों की तरह, फायदा नहीं होना, हम लिखेंगे डबल कोट्स में, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख के फिर हम करेंगे इंटर, दबाएंगे, सर्च करेंगे, डन हो गया। मेरी बात समझो। अब सिर्फ वो वेबसाइट ओपन होगी जो सिर्फ राइट फॉर अस, राइट फॉर अस का मतलब होता है, राइट होता है लिखना, फॉर होता है के लिए, अस होता है हमारी। वो कहती है वो वेबसाइट ओपन होगी जब हम कोई चीज डबल कोट्स में लिखेंगे तो हमें, ठीक है, वही वेबसाइट ओपन होगी जो सिर्फ गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है, कभी भी कोई भी और चीज ओपन नहीं होगी। मैं अगेन बताता हूँ। लो जी सर, गूगल न्यूज अप्रूव्ड का क्या, गूगल न्यूज साइट अप्रूव का क्या मतलब? अब ऐसे गोलू, तुम्हें कभी भी समझ नहीं आनी, तुम्हें रिकॉर्डिंग कर देंगे, आप उसको दोबारा 2-4 मिनट सुनना, आपको समझ आ जाएगी। मैंने आई थिंक काफी अच्छा जो बता दिया। अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आपका अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है जी। नहीं नहीं, जो गूगल न्यूज अप्रूव्ड नहीं होती उन वेबसाइट पे काम नहीं करते हैं। एनीवेज, हम इस पे आते हैं, डबल कोट्स लगाते हैं, राइट फॉर अस प्लस फैशन। जब हम डबल कोट्स में ये जो ऊपर पंजाबी में जिससे दो टीम के नेम नजर आपको आ रहे हैं, दो नुक्ते नजर आ रहे हैं, दो कॉमे नजर आ रहे हैं ऊपर वाली साइड पे, इसको कहते हैं डबल कोट्स, ठीक है, राइट फॉर अस प्लस फैशन, राइट। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास सिर्फ गूगल में वही वेबसाइट स्टार्ट में ओपन होती है। अब गूगल पे जिस पेज पे भी आप चले जाएं, आपको सिर्फ वही वेबसाइट शो होंगी जो क्या, जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, जो गेस्ट पोस्ट कर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसको हम कर लेते हैं, जैसे मिसाल ले लीजिए, हम लिख लेते हैं स्पोर्ट्स। सही है। अब देखिए, ये लिख दिया स्पोर्ट्स, ठीक है जी, डन हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने राइट फारस लिख दिया, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली। ये देखिए गूगल न्यू, ये देखिए ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली। मैंने 3 वेबसाइट ओपन करनी, वैसे करने को तो मैं 30-40 भी ओपन कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। राइट फारस के अलावा दूसरा कोई तरीका है जी? बिल्कुल, मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है, दूसरे तरीकाकार भी है। आप गैस पोस्ट अपॉर्चुनिटी लिखते हैं, गैस पोस्ट सबमिशन लिख सकते हैं, गैस पोस्ट लिख सकते हैं, आप आर्टिकल सबमिशन लिख सकते हैं, आप आर्टिकल पोस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। sportsnetworker.com, राइट फॉरस वाला उसका पेज खुल गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया था क्या, ये वेबसाइट ओपन की थी, ये वाली, ठीक है, ये स्पोर्ट्स नेटवर्क, ठीक है, तो उसका राइट फॉर अस वाला पेज, राइट फॉर अस, राइट मतलब डायरेक्ट क्या ओपन हो रहा है, राइट फॉर अस, कि यार वो डायरेक्ट क्राइटेरिया ही ओपन हो रहा है, ठीक है। एक क्राइटेरिया ये है। अब ध्यान से देखो, अब देखिए मैं राइट फॉर अस वाले पेज पे चला गया ना डायरेक्ट, ना मैं इस पे आया, ना मैं इस पे आया, ना मैं इस पे आया, मैं डायरेक्ट राइट फॉर अस, आर्टिकल वांटेड, आर्टिकल गाइडलाइंस, ठीक है, यहाँ पे भी आर्टिकल गाइडलाइंस है। यहाँ पे देखिए, देखिए यार राइट फॉर अस लिखा हुआ है, ये लेक्चर, ये 1, ये 2, ये क्या, 3, देयर आर 4 वेज टू दैट यू कैन राइट अ सबमिशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूटर है इसके जो है ना, आथर के साथ बात करने के लिए, स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोस्ट के लिए, स्पॉन्सर्ड या कोई भी चीज है, या हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए, बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग फॉर स्पोर्ट्स नेटवर्क कर, वो कहते हैं गाइडलाइन, टॉपिक, बेनिफिट, ये वो, ट्रेनिंग श्रेनिंग, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या तवक्कुआत कर रहे हैं, पैशन, नॉलेज, राइटिंग ओपिनियन, ये वो, लेट्स गेट स्टार्ट, वो कहते हैं चलो भी स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने सिंपल, देयर आर 4 वेज टू राइट दी, ये कहते हैं सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, ठीक है। ये ओपन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं आर्टिकल वांटेड या आर्टिकल गाइडलाइन, पहले आर्टिकल गाइडलाइन पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये ये आर्टिकल गाइडलाइन है, ठीक है, कम से कम आपको पता हो ये क्या चीज है, ठीक है, आर्टिकल गाइडलाइन, ठीक है। आर्टिकल गाइडलाइन, ऑन द पेज यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ आवर आर्टिकल रिक्वायरमेंट, आर्टिकल टाइप, स्टाइल एंड फॉर्मेट एंड दियर, ये ठीक है, डन हो गया जी। ये देखिए, चलिए, आर्टिकल रिक्वायरमेंट, पोस्ट मस्ट बी 750 वर्ड्स की होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो आर्टिकल है वो 400 750 वर्ड्स का लेंथ होनी चाहिए,
ठीक है, प्रोबेबली 1000 वर्ड जो है, ठीक है, जो हम प्रेफरेबली कर रहे हैं वो 1000 वर्ड्स का अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो वो भाई तकरीबन 1500 वर्ड्स का हो। पर लेंथ इसकी कितनी है, फैक्टर जो है ना डिटरमिनिंग अप्रूवल फॉर पब्लिशिंग। कीप इन माइंड द आर्टिकल्स मे बी मेंटेन क्वालिटी एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वो कहते हैं इंडेक्सिंग एंड आर्टिकल्स, लेंथी आर्टिकल्स ऑब्वियसली टू द रीडर एंड मोर लाइकली टू द डेडलाइन। मतलब आर्टिकल बहुत बड़ा ना हो, मेंटेन हो, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो, पोस्ट जो है ना मस्ट बी इन इंग्लिश, पोस्ट इंग्लिश में हो, दूसरी जो है ना लैंग्वेज में ना हो, अगर दूसरी लैंग्वेज में है तो उसे कन्वर्ट कर लो इंग्लिश में। पोस्ट मस्ट बी ऑन टॉपिक, ठीक है, जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो आर्टिकल जो है ना नीश से रिलेटेड हो, वो आर्टिकल कैसा हो जैसा हम चाह रहे हैं, हमारे मुताबिक हो, एवं फजूल आर्टिकल ना हो। जो है ना पोस्ट मस्ट बी ओरिजिनल, जो आर्टिकल हो वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, ऐसी ऑप्टिमाइज हो, वो प्रॉपर लिंक हो, यूनिक लिखा हो, वो ग्रामरली सब कुछ सेट हो, ठीक है जी। पोस्ट में भी नॉन प्रमोशनल, उसमें कोई प्रमोशनल लिंक्स ना लगाओ, आपने कोई प्रोडक्ट को प्रमोट ना करना हो, अगर करना है तो वो हमें बता दें, ठीक है। वो कहते हैं पोस्ट आर अनपेड, ये पेड में नहीं होगी, अनपेड नहीं है, मतलब पेड वाली है। पोस्ट आर अनपेड, ऑल पोस्ट आर अनपेड, हाउएवर वी कैन प्रोवाइड with a tone of value that will benefit of our career and business, ठीक है जी। बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग, ठीक है, पोस्ट में भी एडिटिंग, ये एडिट भी हो सकती है, स्पेलिंग ग्रामर जो भी आप एडिट करवाना चाहिए, फॉर आर्टिकल इंटेंसिटी टू बी अप्रूव अपॉर्चुनिटी टू द कोई ऐसा मसला नहीं। पोस्ट मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट एंड रेफरेंस्ड, मतलब सेट होनी चाहिए, रेफरेंस ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे मिसाल ले लीजिए, ये वही चीजें हैं जैसे पाकिस्तान में रूल है क्या, ट्रैफिक रूल, कि आप लोगों ने बिल्कुल सीधे रास्ते चलना है, आप लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल की कॉपी अपनी जेब में रखनी है, कार की कॉपी हो, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी भी नहीं। तो ये आर्टिकल्स वो हैं जिसको कोई मानता भी नहीं है, ये आर्टिकल्स वो हैं जिसको कभी कोई पूछता भी नहीं है। एडमिन को बस पैसों से गर्ज होती है, ये बस ऐसे क्राइटेरिया, लेकिन ऐसे नहीं होता मोस्टली। तकरीबन 20% एडमिन, 20% एडमिन कम से कम 750 वर्ड लिखा है तो 750 का ही लेंगे मोस्टली, अगर आप कहेंगे। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन ने ऐसा काम खराब किया हुआ, वो कहते हैं बस आर्टिकल आए 600 वर्ड का भी आया तो चल जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, जो क्या करते हैं, तो भाई जितने वर्ड लिखे हैं उतने का, मेरे कई बार आर्टिकल रिजेक्ट हुए हैं जो कहते हैं 1000 वर्ड से ऊपर हो, मेरे 997 जो है ना वर्ड से सिर्फ 3 वर्ड कम थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट नहीं किया, कहते भाई दोबारा लिख के दो या 3 वर्ड और ऐड करके दो, फिक्रा अच्छा करके दो, ठीक है जी जी। रात को इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग कर देंगे, हाफिज शुएब, डोंट वरी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आप साथ साथ जो है ना क्वेश्चन कर लिया करें, वेल एंड गुड है, मैं जवाब देता जाऊँ। तो ये जो सिर्फ वही है, जैसे मिसाल ले लीजिए हमारे जो है ना, एक और आपको मिसाल देता हूँ, जैसे बिजली का बिल आता है तो लिखा होता है आप बिजली कम इस्तेमाल करें, अगर आपने तारें लगाई तो हुकूमत ऐसे कर देगी, या इसके अलावा ऐसे कहा होता है बिजली कम इस्तेमाल करें, लाइट्स बंद कर दें, पानी का कम इस्तेमाल करें, और भी 2-4 हदायत जिसपे हम आज तक जो है ना जो है ना नहीं करते, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हजार अगर उन्होंने लिखा है उनके रिक्वायरमेंट जो है, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कुछ लोग एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी भी जाएं तो वो गाड़ी का सीट बेल्ट पहन लेते हैं, जैसे कहीं जाना हो मास्क लगा लेते हैं, लोग बड़ी एहतियात करते हैं माशाल्लाह। तो इस तरह, तो ये रिक्वायरमेंट है आर्टिकल्स की, तो राइट फॉर अस से हमें पता चल जाएगा कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल है, और एग्जैक्ट हम उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब आपने वेबसाइट फाइंड करना हो तो मेरे ख्याल वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं। अब लिख दें क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट, एक हेडिंग दे दें क्राइटेरिया ऑफ गुड वेबसाइट, डन हो गया जी। अब बताता हूँ कौन सा है। डीआर हो कितना 25, डीआर होता है डोमेन रेटिंग, डीए हो 25 से ऊपर, डीआर 25 प्लस, डीए 25 प्लस। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी हो, कम से कम 1000 हो, ठीक है, 1000 प्लस हो। और स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए, तकरीबन 5 से कम, यानी कि अगर आपके 100 में से 95 नंबर हैं तो बेस्ट है, यानी कि बेस्ट टेस्ट है। अगर आपके 100 में से 93 नंबर भी हैं तब भी बेस्ट टेस्ट है। 5-7% गुंजाइश है किसकी, स्पैम स्कोर की, लेकिन ये नहीं कि 10-10, 12-12, 15-15, 18-18% जो है ना आपके क्या हो स्पैम स्कोर। आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। जो स्पैम स्कोर है वो क्या होता है, स्पैम स्कोर मैटर करते हैं, सर्च वॉल्यूम, बिल्कुल सब कुछ जो है ना मैटर करता है, लेकिन हमें गैस पोस्ट के लिए नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो है ना स्पैम स्कोर 5 से कम होना चाहिए। व्हाट इज स्पैम स्कोर, स्पैम स्कोर क्या होता है, जो फजूल लिंक्स होते हैं, जो है ना घटिया लिंक्स होते हैं, जो अच्छे लिंक्स नहीं जिनको कंसीडर करती, जैसे सीबीडी हो गया, जैसे नशावर हो गया, जैसे जुआ हो गया, जैसे गलत मेडिसिन हो गई, जैसे मिसाल ले लीजिए आप में से किसी का नाम हो कोई भी, ठीक है, आप लगा लें कोई भी नाम हो, जैसे कासिम है, कासिम.com, इसकी वेबसाइट का लिंक किसी बुरी वेबसाइट के साथ, जैसे बुरी वेबसाइट किसकी लगा लें,
कोई भी ऐसा जिसका जिसका काम अच्छे ना हो, जैसे जैसे आजकल कोई भी है जिसका इमेज अच्छा ना हो पाकिस्तान में, जिसको अमीर लोग कहते हैं। जैसे बाजवा, ठीक है, बाजवा जिसका इस तरह अच्छा नहीं है, अब बाजवे से कोई लिंक लगा ले, नवाज शरीफ, चलो भी नवाज शरीफ अच्छा नहीं है, वो कोई नवाज शरीफ से लिंक लगा ले अपनी वेबसाइट के साथ, जैसे कासिम का लिंक बन जाए नवाज शरीफ के साथ, तो सारे कहेंगे जा यार चोरा, ठीक है। जैसे इमरान खान का लिंक बन जाए किसी के साथ, ठीक है, तो वो कहेंगे चल फारग आदमी है, ठीक है, हमें गल्ला ही सुना है, ठीक है। बावजावर हार्ट, ठीक है, जो बाजवा के बावजा जो भी है, मैं ज्यादा नहीं जानता पॉलिटिशियन को, माजरत के साथ आपने गुस्सा नहीं करना, मुझे इमरान खान भी पसंद नहीं है, मुझे नवाज शरीफ भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो इमरान खान है वो बातें सुनाता है, तो लोग उसे भी अच्छा कंसीडर नहीं करेंगे। अगर नवाज शरीफ है तो वो झूठ बोलता है, कहते हैं वो क्या करता है, वो पैसे ले गया, पता नहीं क्या कर गया पाकिस्तान का, तो वो जो है वो उसका भी अच्छा लिंक्स नहीं है। तो इस तरह के जो लिंक्स को स्पैमी बैकलिंक करेंगे, इस तरह के लिंक्स को जिसका पहले इमेज अच्छा नहीं है, जिसको गूगल अच्छा जो है ना वोट कंसीडर नहीं करती, जिसको गूगल फजूल समझती है, राइट, मेरे ख्याल आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सोनम बाजवा, चलो जी सोनम बाजवा भी कोई होगा, ठीक है जी, सोनम बाजवा जो है ना वो उसका भी लिंक्स अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह स्पैम स्कोर बढ़ता है, जो है ना फजूल लिंक्स होते हैं। मेरा ख्याल आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस तरह क्या हुआ, हम चेक कर लेंगे कि कौन सी वेबसाइट जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। अगर वेबसाइट की ट्रैफिक 4000 है और डीए 15 है, डीआर भी 15 है, तो कंप्रोमाइज कर लेंगे डीआर पे, डीए पे, अगर ट्रैफिक अच्छी है। अगर ट्रैफिक कितना है, 10,000 है, और जो है ना आपका डीए डीआर 18 15 20 है, तब भी मैनेज कर लेंगे। अगर ट्रैफिक 700 है और डीए 50 है, डीआर भी 50 है, तब भी हम मैनेज कर लेंगे। स्पैम स्कोर का बस मैनेज नहीं करना तो 8 से ऊपर नहीं जाना, 7 से भी ऊपर नहीं जाना, बल्कि 7 बेस्ट है, ठीक है। सर क्राइटेरिया बता दें प्लीज, मैंने बता दिया है, डीए 25, डीआर भी 25, और ट्रैफिक जो है ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1000 प्लस, और स्पैम स्कोर 5 से कम। ये सारी चीजें। आर्टिकल का वर्ड कैसे काउंट करेंगे, ये जब आप आर्टिकल लिखेंगे या आप आर्टिकल को कॉपी करके कहाँ डालेंगे, जब आप वर्ड फाइल में जाएंगे तो कॉर्नर पे पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल का वर्ड जो है ना कितने, जो आर्टिकल है कितने वर्ड का है। जैसे मैं इधर जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया नजर, वर्ड 147, मेरे ख्याल सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, नजर आए, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये 147 हैं, राइट, मेरे ख्याल समझ आ रहा है, ये साथ ही लग गया, ठीक है, गुड। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई अरिशा, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल है सारे क्वेश्चन क्लियर है। 1-2 मिनट में देता हूँ, क्वेश्चन करिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल। कोई टास्क नहीं है फिलहाल, आप वीडियोस को देखें अच्छे से, जो मैंने यूट्यूब पे बनाई हुई है। आज की जो है ना सेकंड वीडियो देखिएगा, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, वो वीडियो देखिए, मेरे कहने पे देख लीजिएगा, जो समझते हैं मुझे कुछ, बाकी जो नहीं अंडरस्टैंड करते, जो कहते हैं भाई ठीक है भाई ड्राइवर गल्ला गुल्ला ही करदा पे, ठीक है जी। क्लास का इंशाल्लाह मैं लिंक अभी अहमद को कह के सेंड करवा देता हूँ, डोंट वरी, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है वीरे, कोई चक्कर नहीं। कोई कोई क्वेश्चन हो वो पर्सनल में कर सकता है। जिन लोगों के मैंने पर्सनल में क्वेश्चन के जवाब दिए हैं वो बता सकते हैं कि भाई हमें जवाब सर ने दिए। मैं कोशिश करता हूँ मैं दे दूँ, मेरी ज़ात से जितना लोगों को फ़ायदा हो सकता है हो जाए। एट दी एंड हमने मर जाना। मैं कोई मोटिवेशनल आपको बात नहीं सुना रहा, मैं दूसरों के साथ फिजिकल के साथ बहुत अच्छा चल रहा हूँ। मैं आपको सीधी बता देता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे कोई डर नहीं है। मैं फिजिकल वालों के साथ खुलम खुला चल रहा हूँ, तगड़ा टाइम लगा रहा हूँ, उन्हें मोटिवेशनल भी साथ धक्का शक्का लगा के, लेकिन इधर नहीं, ठीक है जी। इधर जो है ना लोग कुछ और माइंड के हैं, ठीक है, इनको सिर्फ पढ़ाएंगे पढ़ाने की हद तक, बाकी और कोई गपशप नहीं, कोई जो है ना इनके साथ फ्री नहीं होना, ठीक है। कल जुमा है, कल क्लास नहीं है, परसों क्लास होगी, कल छुट्टी है, ठीक है। आराम से वीडियो देखें, मैंने शेयर कर दी है, वो देखें, ठीक है जी। कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ये जो है ना लोग बस अब काम से काम रखो, और ये जो गपशप है वो जरूरी नहीं है। अपने काम, अपने वीडियो पे तवज्जो दें। क्लाइंट कैसे मिलेंगे, क्लाइंट की वीडियो पे आएंगे इंशाल्लाह, क्लाइंट भी इंशाल्लाह बता देंगे। बाकी सारा कुछ मेरा ख्याल हो गया है। आप लोगों के जो क्वेश्चन है मुझे आप आराम से रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा, जिनको रिकॉर्डिंग का जवाब दिया है वो बता सकते हैं। मोस्टली लोगों को मैंने दिया हुआ है, जिनको दिया है वो इधर मैसेज कर दें, यस YES यस। लेकिन मैं इंसान हूँ, सबको नहीं दे सकता, जिस जिसको दिया है वो गुड है, ठीक है जी। छुट्टी इंशाल्लाह परसों इंशाल्लाह जो है ना क्लास होगी, कल छुट्टी है। जज़ाकल्लाह जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।